इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, मतलब जैसे डिस्कशन होती है ना, जी। दे आर लाइक योर, मतलब ऐसे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वैसे। अच्छा। बहुत कूल, बहुत काम, आराम से जस्ट डिस्कशन। देखिए मेरा ऐसा था कि मैं आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा करता था, तो मेरा मेजरली वही नोट्स थे, तो मैं उन्हीं को रिवाइज कर लेता था और साथ में प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ें याद हो जाती। तो ऐसा बहुत स्पेसिफिक नोट्स नहीं थे। प्रीलिम्स के पास आके कुछ बनाए तो वो मैंने ऐसा था कि बुक से एक बार पढ़ी, उनमें से जो जो चीज़ें नहीं याद हैं उनको एक बार नोट कर लिया, बस। ठीक। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। आज हम जानने वाले हैं कि यूपीएससी की जर्नी में किस किस प्रकार की हमें ध्यान देना चाहिए और क्या रणनीति होना चाहिए एक एस्पिरेंट की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका, कौन सा अटेम्प्ट था सर? मेरा नाम अंगद है, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। अच्छा, मीडियम क्या है आपका? इंग्लिश मीडियम। अच्छा, तो सर ओवरऑल बात करें कैसा रहा आज का इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, मतलब जैसे डिस्कशन होती है ना, जी। दे आर लाइक योर, मतलब ऐसे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वैसे। अच्छा। बहुत कूल, बहुत काम, आराम से जस्ट डिस्कशन। मॉक इंटरव्यू दिए होंगे, उससे क्या अंतर देखने को मिला है? देखिए मॉक इंटरव्यू का ऐसा है कि वो आपको तैयार करना चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन बेस पे। जी जी। यहाँ पे वो नहीं होता, बट मॉक इंटरव्यू की भी इतनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपको पता लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ रहती है, आपको बोलने का तरीका कहाँ पे लैकिंग है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। तो वो एक स्टेपिंग स्टोन है, बट आप ये नहीं कह सकते कि मॉक इंटरव्यूज़ ही अच्छा। वैसा होगा। ज़्यादातर सवाल कहाँ से पूछे गए और कहाँ से सवाल रहे आपके? डेव से जनरली होते हैं, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, और कुछ करंट अफेयर्स के। अच्छा, जैसे कौन से, जैसे करंट अफेयर से कहाँ? अभी दिल्ली से हूँ मैं, तो दिल्ली में इलेक्शन भी है। अच्छा। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा। ठीक है, मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन। कुंभ से कुछ पूछा गया? हाँ जी, कुंभ से मेरे से नहीं पूछा गया। अच्छा, अच्छा। दूसरों से पूछा जाए, अच्छा। शायद में भी हो सकता पूछा हो। अच्छा, तो सर ये बताइए कि जैसे इंटरव्यू के तक पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो प्री मेंस कैसे आपने अपनी तैयारी की और क्या रणनीति थी आपकी और क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए इसमें? देखो मेरे हिसाब से पहली बात तो यूपीएससी को टोटल एग्जाम देखो, ऐसे प्री मेंस करके नहीं, तैयारी मेंस की करो। प्री के पास आते जैसे 4 महीने 5 महीने पहले, उसको थोड़ा प्री पे फोकस कर लो। आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मेरे हिसाब से तो अगर पहले दिन से, जिस दिन से तैयारी शुरू कर रहे हो तब से शुरू कर सकते हो, तब से कर लो। अच्छा। जितनी करोगे उतनी कम है। अच्छा अच्छा। आंसर राइटिंग के बिना कभी क्लियर नहीं होगा। हाँ। और वैसे प्री के रिगार्डिंग जैसे जैसे प्री पास आएगा, प्री स्पेसिफिक जैसे फैक्ट्स याद करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, उनका थोड़ा माइंडसेट समझना, वो सारी चीज़ें करनी शुरू कर दो। आंसर राइटिंग पहले ही दिन से कैसे करें, जैसे कि उसका नॉलेज भी होना जरूरी है, क्या लिखें क्या नहीं लिखें, देखो सारी चीज़ें ऐसे। देखो जनरली कहा जाता है कि 15-20 मिनट लगाओ आंसर लिखने में। मेरा ऐसा था कि टाइम लगा के लिखो शुरू से, पहले दिन से। जी जी। 7 जैसे 10 मिनट का आंसर लिखना है, उसे 7 मिनट में लिखो। अगले 13 मिनट जो 20 मिनट के, उसको समझने में लगाओ कि कहाँ मैं क्या ऐड कर सकता था। अब सारे मॉडल आंसर भी देखते हैं, मॉडल आंसर से थोड़ा देख लो कि क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन एडिशनल मिल सकती थी, क्या मैं इस पे अपनी प्रेजेंटेशन में इम्प्रूव कर सकता था, ये सारी चीज़ें। अच्छा। तो आंसर लिखो टाइम पे, फिर उसके बाद उस पे जो समझने में, उसको रिव्यू करने में टाइम लगा ना, उस पे लगाओ। अच्छा, कोचिंग का कितना रोल होता है? आपने कोचिंग ली है, सेल्फ स्टडी किया? मेरा मेजरली सेल्फ स्टडी था। हाँ हाँ। इंटरव्यू के टाइम मेजरली मैं अगर कहूँ तो मैंने फेस टू फेस कोचिंग है, जैसे मॉक्स के लिए। अदर देन दैट ऐसा नहीं है कि कोचिंग के से ही होगा। वो थोड़ा गाइड है एक, आपको मटेरियल मिल जाता है कि चलो थोड़ा कंसोलिडेटेड मटेरियल मिल गया। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि ऐसा कंपलसरी है कि कोचिंग चाहिए। अच्छा, और प्री के लिए बात करें तो प्री में सीसेट बहुत समस्या हो जाती है, चैलेंज हो जाता है, बहुत सारे बच्चों का प्री नहीं हो पाता है। देखिए क्या रणनीति होना चाहिए? देखिए मैं इंजीनियर हूँ, मैंने सीसेट की बिल्कुल कोई उसके लिए तैयारी नहीं की थी, मेरा हो जाता था, तो इसलिए उसके लिए आई डोंट थिंक आई एम द पर्सन टू टेक एडवाइस फ्रॉम। फिर भी क्या एडवाइस रहेगी सीसेट के लिए, क्या करना चाहिए जो शुरुआती दौर से तैयारी कर रहा है और वो करना चाहे तो कैसे करे सीसेट के लिए? देखिए वही है, क्वेश्चंस देखो, हाँ, मैथ्स पे फोकस करो, कॉम्प्रीहेंशन, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो। जो आपका पेपर है उसको टाइम पे, जैसे 2 घंटे का पेपर है तो उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, ताकि आप समझ पाओ कि अगर मेरा किसी क्वेश्चन पे टाइम लग रहा है तो उसको मैनेज कहाँ पे करूँ, कैसे करूँ, क्या स्ट्रेटेजी हो, वैसे होगा। जीएस के लिए क्या क्या करें? जैसे जीएस का भी बहुत ये चीज़ें होती है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, सिलेक्ट कर पाना, किताबों की भरमार है मार्केट में। देखो जो बेसिक बुक्स हैं, जो जनरल बुक्स रेकमेंड की जाती है वो पढ़िए स्टैटिक के लिए। जो आपका करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन पढ़ लीजिए, और मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़िए। और जैसे जैसे प्री पास आता है मॉक लगाइए, उससे आपको थोड़ा प्री स्पेसिफिक तैयारी शुरू हो जाएगी कि फैक्चुअल चीज़ें याद करनी है, वो सारा चीज़ें। अच्छा, आपने बोला मॉक, तो मॉक और पीवाईक्यू में क्या महत्व ज़्यादा रख देते हैं, क्या करना चाहिए?
देखिए मॉक ये है कि आप मॉक लगाइए, थोड़ा यूज टू हो जाइए कि 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना, और मे बी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए लगाइए क्योंकि इतने सारे मॉक है, उन्होंने बहुत ऑब्सक्योर इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसको अपनी इन्फॉर्मेशन इंप्रूव करने के लिए लगाइए। ये नहीं कि मेरे उसमें नंबर आना चाहिए। मेजरली PYQs को रखिए ताकि आपको समझ आता रहे कि किस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन UPSC डालता है, किस टाइप लेवल की अंडरस्टैंडिंग वो समझना चाहता है आपसे, तो वो चीज़ें आपको PYQ से पता लगेगी। PYQ गाइड मॉक इन्फॉर्मेशन के लिए। आज NCERT का कितना रोल होता है? बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है, NCERT पढ़ें या छोड़ दें, क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए ऐसा कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, ऐसा ही है जिस बुक से आपको बेनिफिट है वो कीजिए। मैंने NCERTs पढ़ी थी बट बहुत पहले पढ़ी थी, उसके बाद कभी उनको हाथ नहीं लगाया। मेरा ये है कि अगर आप एडवांस बुक से समझ पा रहे हैं तो बेसिक बुक पे ना आइए, एडवांस बुक कीजिए। अगर उससे नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ी बेसिक बुक पे आइए। ज्योग्राफी की NCERTs अच्छी हैं, एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, पॉलिटी की, वो ठीक है। आपको जो वो अपनी आर्ट एंड कल्चर की NCERT है वो अच्छी है, बट ऐसा नहीं है कि NCERT ही पढ़नी है और उसके से ही आगे जाना है, दूसरी बुक्स भी पढ़ी जा सकती है जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। अच्छा, जो नोट्स आपने बनाए वो क्या रणनीति थी, क्या टिप्स बताना चाहेंगे नोट्स बनाने का, क्या तरीका? जो देखिए मेरा ऐसा था कि मैं आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा करता था, तो मेरा मेजरली वही नोट्स थे, तो मैं उन्हीं को रिवाइज कर लेता था और साथ में प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ें याद हो जाती। तो ऐसा बहुत स्पेसिफिक नोट्स नहीं थे। प्रीलिम्स के पास आके कुछ बनाए तो वो मैंने ऐसा था कि बुक से एक बार पढ़ी, उनमें से जो चीज़ें नहीं याद हैं उनको एक बार नोट कर लिया बस। करंट अफेयर्स को कैसे इंटरलिंक करते थे? न्यूज़पेपर या मैगजीन, जैसे आपने बताया मैगजीन पढ़ते थे या नहीं? देखिए वो धीरे धीरे ही होगा, पढ़ते रहिए, साथ में आंसर राइटिंग करते रहिए, PYQs करते रहिए, तो धीरे धीरे आपके अंडरस्टैंडिंग खुद बनती रहेगी। आपको जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको समझ आने लग जाएगा कि किन चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे मैगजीन में हो गया या एडिटोरियल में हो गया, कहाँ पे कैसे ध्यान देना है, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो वो जैसे है ना, प्रोसेस है एक, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे करना तो हो जाएगा, वो धीरे धीरे होगा। अच्छा, 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी प्री आने वाला है, आप क्या करना चाहिए और क्या विशेष ध्यान देना चाहिए अभी से? आई थिंक अभी 4 महीने रह गए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो आई थिंक प्री स्पेसिफिक तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर कोई नहीं भी कर सकते 3 महीने में भी हो जाती है, तो बट ऐसा नहीं है, बट ट्राई टू आप फोकस करिए कि प्री की तरफ फोकस शुरू हो जाए। अच्छा, तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए प्री के लिए? फोकस मॉक्स तो मैसेज क्या रहेगा, अंतिम मैसेज सभी एस्पिरेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट। सर NCERTs वगैरह पढ़नी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? ऐसा मैंने जैसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं कि छोड़ दो या वो ही पढ़नी है, अगर आपको यूज़ लगता है तो पढ़िए। ज्योग्राफी, जैसे मैंने कहा, ज्योग्राफी की ठीक है, पॉलिटी की है, आर्ट एंड कल्चर की है, उस हिसाब से। और PYQs कितने साल के करने चाहिए? जितने कर लो उतने कम, ऐसा कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। नहीं, जैसे कि बहुत सारे टॉपर्स ने, बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि जब से बदलाव हुआ है 2013 के आसपास PYQ जो मेंस के लिए, तो क्या आपका क्या रणनीति, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एनालिसिस कैसे किया जाए उसको, या फिर मतलब PYQs को, या फिर उसका केवल ऑप्शन को देख करके छोड़ दिया जाए? कैसे मतलब? ऑप्शंस जो हैं PYQs के, उन्हीं को देख लिया जाए, या फिर सारे जो गलत हैं और सही है सभी को देख करके किया जाए? उसको एनालिसिस कैसे किया जाए PYQ का? देखिए हर किसी की अपना तरीका है। मेरा PYQs और मॉक्स का तरीका था, जिनका वैसा तरीका उनका वैसा है। एट द एंड ऑफ द डे ये है कि आपको जिससे आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो रही है वो खुद जज करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा उसी से होगा। वो अब IAS के पेपर दे रहे हो, खुद जज करना पड़ेगा आपको। अच्छा। ये तो रिक्वायरमेंट है आपके लिए। AI ChatGPT वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली कीजिए, क्यों नहीं। अच्छा, आपने किया है सर इसका? कैसे? कभी कभी किया। अच्छा, क्वेश्चन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो लिख दो कि मेरे को इस चीज़ के बारे में बता दो, वो कंसोलिडेट करके बता देगा। अच्छा, सिंपल। ठीक सर, बहुत बेस्ट। ठीक, थैंक यू।